दुनिया में लाकर काचे काट मजे हो रहे लैस है, मोती वाली भी है, कपड़े की भी है। ये देखो ये अब चल रही है लटकन वाली। घर बदलो हो। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत करती हूँ आज के एक और नए व्लॉग में आप सभी का। और उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। और आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद जो आप अपना इतना कीमती वक्त है वो निकाल कर मेरा व्लॉग देखने के लिए आए, तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद है जी दिल से। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सुबह का टाइम है और कई दिन पहले लिए थे ये जो गमले हैं वो वैसे तो भी प्लास्टिक वाले हैं पर अच्छे वाले प्लास्टिक के हैं। पहले भी लेके आई थी मैं जब गांव में थे, कई साल पहले लेके आई थी, 4-5 साल पहले। थोड़ा सा उनका बड़ा साइज़ है, 3-4 गमले वो लेके आई थी, अच्छे चल रहे हैं वो। वैसे भी धूप में रखने के बाद तो हो जाते हैं ये ख़राब प्लास्टिक वाले, और अगर छाया में रखा है तो फिर रहते हैं ठीक। तो ढेर सारे पौधे थे जो घर से मैं लेके आई थी, कुछ गमलों के साथ थे, कुछ वैसे ही भाई किसी भी चीज़ में मैंने लगा रखे थे। वहाँ पे तो चल गए थे पर यहाँ पर रखने में वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं गमले। 2-3 ख़राब भी हो चुके थे, जब पीछे बारिश आई थी, ओले आए थे, उसमें सारे पौधे भी बर्बाद हो गए थे और सारे गमले भी टूट गए थे। तो अभी मिट्टी लेके आने की सोच रही थी, गांव में गए थे उस दिन माउस वाले दिन, पर भूल गए फिर आते टाइम बिल्कुल। वैसे घर पर रखी थी, एक कट्टे में रखी हुई थी। 2-3 पौधे और ख़राब हो गए थे तो उनकी भी गमले में मिट्टी रखी हुई थी, तो सारी इकट्ठे करके लेके आते तो एक कट्टे में आ जाती आराम से। और अभी जो ये छोटे वाले गमले हैं उनमें लगा रखे थे पौधे, वो निकाल कर मैं लगा देती हूँ। और ये होता है जो पौधे मैं वैसे ख़रीदती हूँ ना वो तो भी होते नहीं हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और धीरे धीरे करके वो सूख जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। और जो मैं वैसे लगा लेती हूँ ना कटिंग वगैरह से या फिर आस पड़ोस में था किसी पर लेके आ गई तो वो वाले अच्छे चल जाए हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, इनकी केयर अच्छे से नहीं हो पाती या होते ही नहीं जो पैसे देकर लिए जाए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 पौधे और ले रखे हैं और वो वैसे के वैसे ही रखे हैं जिस दिन के लिए हैं। हफ्ता 10 दिन तो आराम से हो चुका है। मिट्टी का इंतज़ार करी थी कि मिट्टी आवेगी उसके बाद में फिर मैं लगाऊंगी। तो मिट्टी अब की बार भी नहीं लेके आए, गांव में गए थे तो 2-3 पौधे थे, यहाँ पर आने के बाद भी ख़राब हो गए थे, तो वो गमले में तो निकाल कर मिट्टी फिर अब मैं लगाऊंगी। सारी मिट्टी मैंने इकट्ठी कर ली है, छोटे बड़े जितने भी गमले थे खाली करके। और जो पौधे हैं वो अभी मैं इसमें लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। खाद मिली हुई है इसमें, घर पर ही थी तब मिला देती थी भी, वैसी जो गोबर वाली खाद है वो, या फिर जो सब्जी के हो गए या फिर फ्रूट के छिलके वगैरह हो गए, सारे मैं एक बड़ी वाला वो था कैन, उसके अंदर जमा करती रहा करती और उससे बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो रखी थी। तो ये है जो स्नेक प्लांट है, ये मैं मंदिर में जाया करती तब लेके आई थी 2-3 टहनी, तो वहीं से लेके आने के बाद ये चल गया था। और ये एलोवेरा है, मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, छोटे गमले में था उसमें तो निकाल कर बड़े में रख दिया है, पर इसमें मिट्टी नहीं थी। जो बाकी के गमले थे उनमें डाल दी है। 4-5 यहाँ पर जो गमले थे और वो चीज़ें अभी खाली भी रह गई हैं। और ये कूड़ा कचरा हो गया है इकट्ठा, तो अभी यहाँ पर पानी डालकर इसको भी साफ़ कर देती हूँ फर्श को। इशिका कर रही है सफाई, झाड़ू पोछा कर देती है वो सुबह के टाइम में, एक आध बार जल्दी उठ जावे तो भी मेरी हेल्प करवा दे वह। तो अगर वो ये काम मेरा करवा देती है तो फिर उसके बाद में मेरा ये हो जाता है कि भाई 1 घंटा मेरा बच जाता है, फिर मैं अपना थोड़ा बहुत सिलाई का या फिर और कोई क्रिएटिविटी अपने दिखाने में लग जाऊँ। वीडियो एडिट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए,
यानी कि भी फ़ोन लेके बैठे हो और वीडियो स्क्रॉल करने के जैसे ही आसान काम है ये नहीं, खूब सारी मेहनत लगा है। कई क्लिप हटानी पड़ती है, कई ऐड करनी पड़ती है, वॉइस ओवर करना पड़ा है, तब जाकर वीडियो बन पावा है। और फिर ये है कि भी फ़ोन में स्पेस भी नहीं रहता, वो भी दिक्कत हो जावा है। पुराना फ़ोन है, दिक्कत करता रहता है। और ये यहाँ पे देखो भी इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। ये सिरगोनियम वाला ये बहुत अच्छा हो रहा है। और ये ऊपर रखा, ये भी बिल्कुल सूख गया था, पर इसकी जो नीचे की जड़ थी उसके कारण ही अच्छा हो गया। ये यहाँ पे है जो कड़ी पत्ते का, वो भी अच्छा हो रखा है। और जो गुलदा फेरी है वो भी फूल आने लग गया अभी इसमें। और ये यहाँ पर स्नेक प्लांट वगैरह रखे हुए हैं और अंदर चल रहे हैं भाई राधा रानी के भजन। और साथ में ये लगा रही है यहाँ पर पोचा। अभी चला है किचन में। किचन का भी कोई काम स्टार्ट नहीं किया है, बस ये था कि भी कई दिन तक पौधे लेकर रख रखे थे, तो आज सुबह सुबह वो वाला काम निपटा दिया। दूध आया था तो अभी बाहर ही रखा है। यहाँ पर 2 लीटर दूध ले लेते हैं और बाकी का वैसे लेके आते हैं भाई थैली वाला में। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। सुबह का 10 बजे का भी टाइम हो रखा है। बाकी सारा काम मैं कर चुकी हूँ, बस पापा की जो रोटी है 3-4 वो सेकनी है। और इशिका भी चली गई है और मैं अभी नहाई थी, बाल धोए हैं। कलर लगाने की सोच रही, कलर लगाऊंगी मेहंदी, जबान भी तुतला जावा है भाई। और कलर रखा है, लेके आई थी। और ये दाग यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहे, वैसे ये कम हो रहे हैं। बीच में एक बार दवाई छोड़ दी थी, अब दोबारा से ले रही हूँ दूसरा फिर जवान तुदला के दूसरा डॉक्टर पकड़ लिया है। 2-3 साल में उस डॉक्टर दिल्ली जो यहाँ पे है डॉक्टर दैया होम्योपैथी की, अब एक दिल्ली में डॉक्टर है उसकी ले रही हूँ दवाई। और चेहरा भी इतना मोटा मोटा सा क्यों दिखाई देने लग रहा है पता है ना। तो भाई इशिका आज पूजा नहीं करके गई थी, सुबह जल्दी जल्दी में चली गई और मैं अभी पूजा कर लेती हूँ। वैसे वो सुबह के टाइम में कर लेती है, फिर उसके बाद मैं अपना काम निपटा कर फिर मैं कर लेती, जो मेरे को भी पूजा करनी होती है अपनी। तो भाई जिसे बच्चों को संस्कार देंगे वैसे ही सीखेंगे। अगर हम में कुछ नहीं करेंगे तो वो कितने सीखेंगे, क्या करेंगे। तो उनको भी सिखाना चाहिए कि जो कुछ है भगवान है, परमात्मा है, उससे बड़ा, उससे आगे और कोई नहीं है। तो भी पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें भी जरूरी है, नहीं है कि बस पढ़ाई। तो भाई जैसा देखेंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। अगर घर के बड़े ही कोई पूजा पाठ या फिर भगवान को नहीं मानते या कुछ नहीं करते तो बच्चे भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जो कुछ सीखते हैं पहले अपने घर से ही सीखते हैं, बाद में बाहर से सीखते हैं। तो भी बच्चों को अगर हम नहीं सिखाएंगे तो दूसरा कौन सिखाने वाला होगा। और अगर हम अपने भगवान के बारे में, अपने धर्म के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे तो आजकल AI का ज़माना है और इतना सुपर फास्ट ज़माना आ रखा है अभी, पता नहीं उनके दिमाग में किसकी क्या बात फिट हो जाए और वो फिर हमारे हाथ नहीं लगने वाले। तो हम अपने धर्म के बारे में अगर उनको बताएंगे तो वैसा ही सीखेंगे। आजकल तो भाई इतने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सत्संग वगैरह में देख रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, प्रेमानंद महाराज जी के सामने जाते हैं, भजन करते हैं। वे सारी चीज़ें अपने घर से ही सीख रहे हैं, उनके माँ बाप उनको सिखा रहे हैं, ये नहीं कि भी कोई दूसरा सिखा रहा है। अगर घर के ही अगर अपनी दूसरी चीज़ों में घुसे रहेंगे तो उनको कौन समझाएगा। तो भी अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में हम ही बताएंगे बच्चों को, तभी वो सीख पाते हैं। वरना फिर एक बार वो अपने भाई मार्ग से भटक गए तो फिर कुछ नहीं है। तो कई सारी मूवी भी इस तरह की आ रही है, अगर उनसे भी कोई इंसान समझ सके तो समझ सकता है। और यहाँ पे कर ली है बहुत सारे लोगों का ये कि भी जोत लगाए तो धूप बत्ती अगरबत्ती करने तो कुछ नहीं होता, अपने मन में होना चाहिए। तो भाई मन में तो बहुत कुछ होता है, पर वो मन में रखने से नहीं होता, वो करना भी पड़ता, दिखाना भी पड़ता है। ये नहीं है कि भी ये सारी चीज़ें ऐसे ही बना रखी है और मन में ही जो गाया वही है। मन में तो हम बहुत सारे इंसानों की बुराई भी करते रहे हैं, ज़बान पे कुछ है और अंदर कुछ चल रहा है। तो भाई सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया हो जाता है, पर ये नहीं होता कि भी मन में मनते ही होता है। कई बार वैसे भी करना होता, मन से खाना खा ले तो हमारा पेट भर जाएगा, नहीं भरता। मन में ये सोच लिया कि भी ये मेरा वाला झाड़ू पोछा हो गया, मेरे कपड़े प्रेस हो गए, ये हो गया तो वो हो गया, नहीं,
वो करना पड़ता है। तो उसी तरह भगवान जी की भी है, तो भाई पूजा पाठ करना पड़ता है हर एक चीज़। तो भाई अब दोपहर का टाइम हो गया था, खूब सारे कपड़े हो रखे थे आज प्रेस करने के लिए इकट्ठे। तो स्टीम वाली जो प्रेस है वो वाली ना करके उसके लिए मैंने बड़ा वाली सॉकेट चाहिए, और उस साइड में मैंने लगा दिया अभी बेड। तो सोचा कि भी चलो अब की बार थोड़ी सी नमी है कपड़ों में, कल धोए थे तो नमी रह रखी है, आले सीले से ही है, बारिश का मौसम हो जावा है तो उसमें इतने सूख नहीं पाते। तो चलो भी इससे ही प्रेस कर देती हूँ। और यहाँ पर ढेर लगा दिया था मैंने प्रेस करते करते, पहले जो मेरे सूट थे पहले उन पर प्रेस करी, फिर उसके बाद में पतिदेव के जो है ऑफिस वाले कपड़े सफारी सूट, इन पर तो बहुत सारी मेहनत लग जावा है, तो इन पर कर लेते हैं अभी प्रेस। और फिर उसके बाद में ये फोल्ड नहीं करे, ये लगा दिए हैंगर में। अपने लिए मैंने आज ये ब्लैक वाला सूट निकाल रखा है, और इसकी जो वैसी सलवार बना रखी थी अफ़गानी सलवार, ये पता नहीं भी कपड़े किस तरह के आ रहे हैं। अफ़गानी सलवार थी वो थोड़ी सी कुड़क है और थोड़ी सी ऊंची हो रखी है। और अब रखी थी मेरे पास एक जॉर्जेट की धोती सलवार, तो वो वाली निकाल ली है। इशिका का सिला था एक बार ब्लैक कलर का सूट, तो उसी की रखी हुई है, जॉर्जेट का ही है ये वाला भी जो मेरा कमीज है, ये वाला भी। और इसकी जो चुन्नी थी दुपट्टा था उसमें तो मैंने कट कर रखा है, इशिका के लिए एक टॉप बना रही थी, और वो भी ऐसे ही कट करके बस रख रखा है। काम तो इतने सारे फैला रखे हैं पर धीरे धीरे होंगे, एकदम से तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम है और अभी मैं चलती हूँ, ज़रूरी काम है, अभी मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। और मौसम तो हो रखा है ख़राब, पर चलते हैं देखते हैं कैसा क्या करेंगे। 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रहा है बाहर, तेज हवा चल रही है, आंधी आ रही है बिल्कुल। देखो तेज हवा चलने लग रही है, और कहीं ना कहीं पर बारिश हो रही होगी, ठंडी ठंडी हवा है। यहाँ पर पौधे रख रखे थोड़े बहुत, और ये स्टैंड रखा है, और शायद से इशिका आ गई। देखो कितना अंधेरा दिखाई देगा अंदर। कोई नहीं आ रहा, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। और ये देखो मंदिर का मैं पर्दा लेके आई थी, मंदिर वाले रूम का, और सामने मंदिर है, कितना अच्छा लग रहा है। नेट वाला है ये पर्दा, लाइट जला के दिखाऊं, ये देखो इस तरह का है पर्दा, ये वाला यहाँ से ऐसे दिखाई देगा। पर्दा मैं कई दिन पहले लेके आई थी, वो मैट लेके आई थी, डोर मैट। और ये पर्दा लेके आई थी दक्ष का टेस्ट करवाने के लिए गई थी ना, मलेरिया डेंगू टाइफाइड। और लाइट जलाने के बाद तो थोड़ा सा ये दिखा है कि हाँ ना बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, फ़ोन के कैमरे में दिखाई दे रहा है। मैं पंखा भी बंद कर रही हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो फटाफट वीडियो एडिट कर कर डाल दे। और यहाँ पर क्या फुंसी सी दिखाई देने लगी, पहला इतना बुरा चेहरा हो रहा है, फुंसी और रोने लगी। तो भी फटाफट वीडियो ना लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को कर लो भी सब्सक्राइब। और अभी मैं यही वाला सूट डालूंगी क्योंकि आज गर्मी कम है, हवा चल रही है, ठंडा मौसम हो रहा है। जॉर्जेट का बड़ा सुंदर लगा है, और इसके नीचे की धोती सलवार है, वैसे तो इसकी बना रखी है मैंने अफगानी सलवार, पर ये वाली भी चल जाऊँगी तो ये वाली डाल लूँगी। और अभी मैं फटाफट वीडियो एडिट करती हूँ, फिर मेरे को जाना है एक बार बाहर, इशिका आ जाएगी उसके आने के बाद में। छाता लेकर मैं आगे घर से बाहर मौसम के मजे लेते हुए, टाइम हो रहा है 1:15 बजे का। छाता बड़ा है, गिरगी नहीं इसमें। ज़्यादा तेज बारिश तो ना, पर वो है हवा चल रही है, काम जरूरी धाना पड़ा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है वैसे तो।
मेन रोड उस तरफ है। चलो भाई। और ये आगे भी हम यहाँ पे कशिश कॉस्मेटिक पे, और ये देखो दूध दही काम में लगी हुई है। और ये है कशिश कॉस्मेटिक। और जी क्या हाल चाल? हाल चाल बस ठीक से। बारिश आ गई और कपड़े जाकर फिर उतार कर आई सू। सुबह का आई थी धोकर है, फिर जाकर उतार कर आई। पे करती है साइड पंगे करती है। ये काटे थे कल सारे, जितने डब्बे रखे इतने खाली करे थे। और मैं बारिश में आई हूँ, देखो इसी बारिश हो रही है। छतरी बंद हो जा। बस चप्पल बाहर काटनी पड़ेगी। और भाई ये अस्तर भी आ चुका है यहाँ पे, ये देख लो। हाँ अस्तर ये लेके आए थे। और यहाँ पे खूब ढेर सारी सुंदर सुंदर लेस है, मोती वाली भी है, कपड़े की भी है। ये देखो ये अब चल रही है लटकन वाली, ये वाली, ये है लटकन वाली, एक ये वाली है। और ये रखी कितनी ऊपर वाइट कलर की है कपड़े वाली, डोरी है। और ऊपर ये हैवी डिजाइन की है, जो पार्टी वेयर ड्रेस बनाओ ना उनकी रखी ऊपर। अपना सुथरा था चूंकि लैस लगा के सिलूंगी, करवा दो अपना करवा दो उसका चूंकि लैस लगा के सिलूंगी। बेस देख लीजिए किसा सिलूंगी बोलिए कहूँगी लैस लगा कर। कौन सी लैस लगाओगी? कौन सी लैस लगाओगी? सुंदर है वो वाली चमकनी लगाइए या चमकनी या लगाइए चमकनी। चमकनी नीचे बटन रखे हैं और मशीन का सारा सामान है यहाँ पे। और वो वहाँ पर ढेर सारी चूड़ियाँ, वो चूड़ी है, ये चूड़ी है। और ये डब्बे भर रखे चूड़िया के। यहाँ पर कड़े हैं, सेट करिए एक बार दोबारा तो फिर सफाई होगी इसकी 2 महीने पहले आई दिवाली के। क्योंकि फिर इनको टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा। और नाटक देखने लग रही है। भरोसा ना करते हो घर बदल देंगे। घर बदलो हो घर हम के बदला अगले बदलवा देंगे। अच्छा सही है, घर बदल दियो। तो सफाई की जरूरत है ना, सफाई की जरूरत है ना, साफ सुथरा मिल जाएगा। और ये मशीन है जुक्की की बहुत अच्छी मशीन। और ये देखने लग रही भाई नाटक ही, नाटक बाजी। नाटक देखूं सुबह से यूट्यूब पे थोड़े एक 2 मिनट का वैसे अब कितना नाटक। मैं कोई नाटक वाटक नहीं देखती, मैं नहीं देखा को। आज तो सही मौसम इस मारे मैंने ये काला सूट पहन लिया, मौका गर्मी ना लगेगी। इसके नीचे अफगानी सलवार थी पर मैं धोती सलवार पहन कर आ रही हूँ। और अभी हो रखा भाई शाम का टाइम, 6 बज चुके हैं शाम के। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू गाजर बीन्स की सब्जी बनाऊँगी। और ये कट कर लिए है बारीक बारीक प्याज, यहाँ पर कुकर में डाल रखा है तेल गर्म होने के लिए। वो गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, फिर जो प्याज कट कर रखे थे वो डाल दिए हैं। अभी प्याज हो जाएंगे हल्के से सुनहरे, उसके बाद में मैं डालूँगी इसमें मसाले,
हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा कलर के लिए भी, कलर अच्छा हो जाता है इससे सब्जी का, लाल मिर्च पाउडर से। और ये हमारा जो मसाला है वो भुन के हो चुका तैयार। उसके बाद में मैं डाल दिए है आलू, गाजर और बीन्स, तीनों चीज़ें। अब इसमें डालूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ये डालने के बाद अभी लगा देती हूँ मैं इसके ऊपर ढक्कन। 2 सीटी आने के बाद मैं कर दूँगी गैस को बंद और हो जाएगी हमारी सब्जी। दुनिया में लाकर काचे काटे मजे हो रहे हैं। कभी ना किसी में अगर बंदा चल लगा तो हाँ ठीक है। अगर एक सूट भी नून हो गया ना, सदर डाला। ये बनाया पहले पुरानी चादर का, पुरानी बेडशीट का, गद्दे का, इस वाले गद्दे का कवर पुराना था, वो फट गया। और ये प्रेस कर करके जला रखी थी एक साइड पे, इसमें थी वो पीस निकाल दिया जला हुआ। इतनी बुरी हालत कर रखी थी। और ये हालत करने वाली को जो फोन में पकड़ कैमरा मैन इस गद्दे के अंदर डाल के मैं अपना दिखाऊंगी किसा बनाया है। एक साइड पे ये है, एक साइड पे ये है, मतलब कि जो नीचे की साइड में जाना ये इस साइड में चैन लगा दी है। पूरे में चैन खोल के और लंबाई के हिसाब से लगाएंगे चैन, ताकि दिक्कत ना हो। कलर डालते टाइम जब धोना होगा आराम से निकालने में भी। और ये बहुत साल पहला बनाए थे जब गद्दे लेकर आए, अब तक चल रहे हैं। ये प्रेस करा करते ना, उसका हालत नहीं कर रखी वैसे। स्लिप बेल के है फोम वाले। और एक आदत है, एक इंसान इतना ही परेशान हुआ है अगर दूसरा बंदा बैठकर घूम देखता रहा, ओहो मुझे ही मुझे हो गया। सही है, थोड़ा छोटा रह गया।